हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आईडीटी के एमसीक्यू की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और मैंने टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है। फ्रेंड्स, जिसको नहीं मिली है तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें कमेंट बॉक्स में इस डायरेक्ट टेक्स्ट एमसीक्यू के। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड, जैसे देखिए कि आपको मैंने आईडीटी का दिया था, उसी तरह नवंबर 22 में आईसीआई ने जितने भी एमसीक्यू पूछे थे डीटी पेपर में, तो फ्रेंड्स उनकी वीडियो मैं आपको आज प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसकी भी तो आपको इंडेक्स जो है, ये पूरी जो पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट थी, उसमें 2 केस सिनेरियो थे। तो जो भी केस सिनेरियो जितना मुझे याद था उस बेसिस पे आपको मैं वो सारे प्रोवाइड करा देता हूँ। सारे एमसीक्यू फ्रेंड देखिए, जो भी केस सिनेरियो था, तो जिसने एग्जाम दिया होगा उसको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो जो केस सिनेरियो था, केस सिनेरियो 1 और केस सिनेरियो 2, तो केस सिनेरियो 1 तो था जिस बार पेनल्टी से रिलेटेड था। तो जो इसके 3 क्वेश्चन थे उसमें, तो जो पहला क्वेश्चन था पेनल्टी फॉर एक्सेप्ट एंड रीपे। तो फ्रेंड उसके देखिए मैंने साथ के साथ सॉल्यूशन भी हाईलाइट करके दे दिए हैं। तो जिसका पहला सॉल्यूशन, पहले का आंसर था 6,24,000 और प्लस 36,000, ठीक है। दूसरा जो आंसर था वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ 261 एस फॉर द रिसीविंग कैश, तो उसका आंसर था 2 लाख अंडर सेक्शन 271 DA, ठीक है। और जो पेनल्टी थी अंडर सेक्शन 271 FA फॉर डिले फिलिंग अंडर सेक्शन 285, तो इसका आंसर आया था 998,500। इसका फ्रेंड बहुत लोगों को पता भी था, स्टूडेंट को पता था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अगर थोड़ा सा मैं क्योंकि एक रिवीजन बताऊं, तो इसमें आपको पता है कि 30 मई तक आपको जो रिटर्न है सॉफ्ट टैक्स की एसएफटी की, वो फिल करनी पड़ती है। नहीं तो आपका 1 जून से लेके 500 तक, प्लस जब तक आपका वो जो ऑर्डर देता है, ऑर्डर जितने टाइम पीरियड का ऑर्डर होता है तब तक 500, उसके बाद 1000 करके तो आप निकालोगे तो 98500 आ रहा था। उसके बाद जो केस सिनेरियो 2 था, केस सिनेरियो 2 में भी 3 क्वेश्चन थे अपने। तो जो क्वेश्चन 1 था टैक्स पेबल ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, तो इसका आंसर आ रहा था फ्रेंड्स 323,400। उसके साथ दूसरा जो आंसर था टोटल डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, इसका फ्रेंड्स जो आंसर है, इसमें आपको मोस्टली सबको बोनस मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या था, आंसर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। 99% स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको आंसर मैच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें मिस्टेक थी। तो इसमें मोस्टली सबको बोनस आईसीआई की तरफ से मिलना चाहिए, होप सो आईसीआई दे। साथ में साथ इसका जो अगला केस सिनेरियो का आंसर था, उसका आंसर था यस 5 करोड़। अब जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू हमारे स्टार्ट होते हैं, तो फ्रेंड देखिए इंडिपेंडेंट एमसीक्यू में पहला जो आपको पता है कि एक 194F का था, सॉरी 206C F का था, जो उसका जो आंसर मैंने निकाल के दिया है पूरा। उसका जो आंसर आ रहा था, राजेश शेल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 1% ऑफ 265.5 अंडर सेक्शन 206C1F के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एमसीक्यू था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजन इनकम टैक्स एंड आईसीडीएस, इसका आंसर था 80 एक्ट प्रिवेल ओवर आईसीडीएस। मोस्टली स्टूडेंट का सही था आंसर ये। इसके बाद फ्रेंड जो अगला था हमारा, ये देखिए इसमें जो डेप्रिसिएशन था, इसमें 95,000 आ रहा था। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पूछा था आईसीआई ने। इसके बाद फ्रेंड जो अगला एमसीक्यू था, मिस्टर के हैविंग सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट इन कैश, ये आपको पता है 100% स्टूडेंट को ये पता लग गया था एग्जाम में कि काफी का टाइम वेस्ट भी हुआ था इसमें, क्योंकि इसका आंसर नहीं निकल पा रहा था। इसका आंसर आईसीआई ने गलत दिया हुआ है। अब मोस्टली स्टूडेंट ने सही कैलकुलेट किया था, लेकिन उनका जो ये ऑप्शन थे उसमें नहीं था। इसमें ऑप्शन मोस्टली स्टूडेंट ने 475,000 लगाया है, जो आईसीआई के रॉन्ग एमसीक्यू अकॉर्डिंग सही है ना। तो इसमें भी आपको बोनस अंक मिलेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था कि जो टीसीएस बाई बैंक 206C1G पूछा था। इसमें आपको मोस्टली पता है कि यदि अगर आप ओटीटी के थ्रू जाते हो, ओटीटी कराते हो, ये 194G, ठीक है, तो आपको पता है कि उसमें 7 लाख की लिमिट भी नहीं है, ठीक है। और पूरे पर 5% कटता है। लेकिन अगर आप कोई लोन लेके बैंक से, स्पेसिफाइड बैंक से लोन लेके अगर आप बाहर भेज रहे हो एजुकेशन के लिए, तो आपको पता है कि वो जो 5% की लिमिट है टीडीएस की, वो 0.5 हो जाती है और 7 लाख की लिमिट भी मिलती है। तो उस अकॉर्डिंग ये आंसर 250 आ रहा था जब आप करोगे, क्योंकि ऐसे करोगे 750 माइनस 7 लाख 50,000 इंटू 0.5 करोगे तो 250 आ जाएगा सीधा। इसके बाद आपको पता है फ्रेंड, जो अगला आंसर था अपना, उसमें था कि कौन सा मेथड ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए यूनिक होता है इंटेंजिबल के लिए, तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग मेथड सबसे यूनिक होता है। उसके बाद जो अगला आंसर था
यूनिलेटरल रिलीफ वाला, उसका आंसर था इनकम इज आल्सो डीम्ड टू बी एक्टिव ऑन राइज इन इंडिया। ये भी आपको मोस्टली स्टूडेंट का ये सही हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आंसर था, इसमें इंटरेस्ट पूछी थी 94B ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो उसका आंसर 1.1 करोड़ आ रहा था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था MCQ, उसमें फ्रेंड बिजनेस मिसेज ऑफ KPM वाला जो था 7 AM टू, ये काफी अच्छा MCQ था। इसमें आपको पता होगा, जो आप पढ़ते हो 133B जो ओनली इंफॉर्मेशन के लिए होता है ओनली। उसमें क्या होता है कि आपको पता है यदि सर्च सर्वे ये आपने पढ़े होंगे तो उसे पता है, अगर सर्वे होता है तो सर्वे में आप मैक्सिमम 15 दिन के लिए बुक इम्पाउंड कर सकते हो। उससे ज्यादा के लिए आपको GC की परमिशन लेनी पड़ती है और स्पेसिफाइड अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है, हायर अथॉरिटी की। लेकिन अगर आप 133B ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप एंटर कर सकते हो कब, बिजनेस आवर के लिए। लेकिन अगर TDS TCS सर्वे होता है तो आप उसमें जा सकते हो केवल बिफोर आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट से, ठीक है। तो इसमें 133B पूछा था इन्फॉर्मेशन का, तो इसका आंसर था कैन एंटर ड्यूरिंग बिजनेस आवर एंड टेकन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो अगला फ्रेंड अगला था जो कर्ता से रिलेटेड था, उसमें ICA ने अच्छा MCQ बनाया था। इसमें ये मोस्टली स्टूडेंट का रॉन्ग हुआ था, ठीक है। इसका आंसर था HUF कंटिन्यू एंड मिस्टर K एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पर्सनल असेट्स, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसमें आंसर जो लगाया है B लगाया है HUF डिसॉल्व, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा अपना A, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेंड्स अगला था जो इसका इसका जो ब्रांच था, इसमें आपको पता होगा ये वाला MCQ तो फ्रेंड्स ऐसा है, ऐसे हर 1-2 अटेम्प्ट में पूछती है कि हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जो ब्रांच को एलोकेट कर दिए वो रॉन्ग है। तो वो किस हिसाब से होता है आपको पता है कि उसमें 4 या 5 आइटम है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर चैप्टर 6A की डिडक्शन, प्लस जो हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस है वो, और फैमिली प्लानिंग, ये सारे क्या होते हैं कि ये दोबारा एड बैक करने पड़ते हैं। इसके बाद जितना होता है उसमें 1/5 करके जो हेड ऑफिस और जो प्लानिंग होता है फैमिली प्लानिंग का, वो 1/5 करता है, ठीक है। उसके अनुसार फिर करके जितना आता है एडजस्टेड प्रॉफिट उसका 1/5 लेके उतने ही एलोकेट होते हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को करोगे तो उसका आंसर 180.25 आ रहा था। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे जो टोटल 17 MCQ आए थे एग्जाम में, वो मैं सारे आपको प्रोवाइड करा हूँ। ये फाइल में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पे बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे मोस्टली फ्रेंड्स को ये हेल्प मिल सके और वो पता लगा सके कि वो कितना MCQ में कितने मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं और उनका क्या स्कोर बैठ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।